अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं सातिया। आगाज में ही आपको खबर दें, वेनेजुएला में यके बाद दीगरे जल्जले के शदीद झटके 7.2 और 7.5 शिद्दत के जल्जले ने बड़ी पैमाने पर तबाही मचा दी। जल्जले के बायस 164 अफराद हलाक, 1000 से जायद जख्मी हुए। अमरीकी माहिरीन के मुताबिक जल्जले के बायस हजारों अमवात का अंदेशा है। 22 मंजिला इमारत समेत मुतादिद इमारतें ज़मींबोस हो गईं। सुनामी की वार्निंग जारी। वेनेजुएला में इमरजेंसी नाफिज, स्कूल और ट्रेन सर्विस मुअत्तल। बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां जारी। जल्जले का मरकज दरअसल हुकूमत क्राक से 284 किलोमीटर मशरिक में था। जल्जले के झटके अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया और खिते के कई दीगर मुल्कों में भी महसूस किए गए। कैलिफोर्निया के शुमाली इलाकों में 10 लाख अफराद को अलर्ट जारी कर दिया गया। अमेरिका की जल्जले से तबाह वेनेजुएला को मदद की पेशकश। सदर ट्रंप कहते हैं वेनेजुएला से आने वाली इब्तदाई इत्तलात अच्छी नहीं है, मदद के लिए तैयार हैं, अपने नए और अजीम दोस्तों के लिए हाजिर हैं। कोलंबिया, पनामा, ब्राजील, अर्जेंटाइन, बोलिविया और यूरुग्वे के भी वेनेजुएला को मदद की पेशकश। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में जल्जले से तबाही और नुकसान पर शदीद अफसोस का इजहार। वेनेजुएला हुकूमत, अवाम और मुतासरीन के अहले खाना से इजहार हमदर्दी। सदर आसिफ जरदारी ने कहा वेनेजुएला की अवाम सानेहा का बहादुरी और अज़म के साथ मुकाबला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा मुश्किल वक्त में मुतासरीन के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। दूसरी जानिब शुमाली जापान में 6.9 शिद्दत का जल्जला। टोक्यो में भी झटके महसूस किए गए। जापान की मौसमियाती एजेंसी के मुताबिक जल्जले का मरकज इवाती का साहिली इलाका था। गहराई 50 किलोमीटर थी। हुकाम के मुताबिक जिस इलाके में जल्जला आया वो सबसे ज्यादा खतरे का जोन है। जापानी वज़ीर दिफा की फौज को जल्जला ज़दा इलाकों का फिजाई जायजा लेकर रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत की गई है। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे, कोई भी मुल्क आबी गुजरगाह से टैक्स वसूल नहीं कर सकता। आबने हरमुज़ की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। ईरान के साथ मुआहदे के बाद तेल की कीमतें मुसलसल नीचे गिर रही हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की बहरीन में गुफ्तगू। कहा सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान मुफाहिमत की याददाश्त की पासदारी करे। ईरान मुआहदे की पासदारी नहीं करेगा तो पाबंदियों समेत मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। ईरान हमारे साथ अच्छी डील चाहता है तो हम तैयार हैं। तकनीकी टीमें ईरान के साथ मुआहदे की तफसीलात पर काम कर रही हैं। तकनीकी टीमें 30 जून को दोबारा स्विट्जरलैंड जाएंगी। ईरान से जोहरी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतालिक बात करेंगे। ईरान से मुआहदे पर 60 रोज के अंदर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। बुलेटिन में वापस आएंगे, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको बताएंगे वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने 9 मुहर्रमुल हराम के मौका पर रोहड़ी में मरकजी जुलूस का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह के हमरा रोहड़ी में करबला मौला के मरकजी जुलूस में शिरकत की। इस मौका पर उन्होंने जुलूस के रूट, सिक्योरिटी हसार, दाखिली और खारजी रास्तों और मजमूई इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत की कि सिक्योरिटी प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जुलूसों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम्स को फाल रखने और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की भी हिदायत की गई। सियालकोट के इलाका कोटी लोहारा मशरकी से 9 मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस में सख्त सिक्योरिटी में बरामद हुआ है। मरकजी जुलूस सैयद अली रजा के घर से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरता हुआ इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के दौरान सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए थे ताकि अज़ादारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। नारंग मंडी में 9 मुहर्रमुल हराम का कदीमी जुलूस अकीदत व एहतराम के साथ बरामद किया गया। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरता हुआ मरकजी इमाम बारगाह कसरे अब्बास अल मस्जिद हैदरिया में इख्तिताम पजीर होगा। मज़ीद जानते हैं इमरान अफजल से। जी इमरान। जी बिल्कुल, नवासे रसूल सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का 9वीं मुहर्रम का जो जुलूस है वो दरबार हुसैन से बरामद किया जा चुका है। जमशेद जोया साहब ने मसाइब अहले बैत पढ़कर जुलूस को बरामद करवाया और ये अपने मुकर्रर रास्तों से तय करता हुआ कसरे अब्बास में इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ज़िला शेखपुरा मुस्लिम लीग उज़ैर भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछना है जुलूस के मुतल्लिक़ क्या इक़दाम किए गए हैं।
अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले अज़ादारा ने इमाम हुसैन के लिए चीफ़ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की हिदायत पर इंतज़ामिया ने बेहतरीन इंतज़ाम किए हैं, जिसमें जुलूस के रस्तों को सफाई सुथराई और उसके रस्ते में आने वाले मेन होल्स को कवर किया गया था और सफाई का बेहतरीन ख्याल रखा जा रहा है और अज़ादारान के लिए सबील का इंतज़ाम लगाया गया है और जुलूस के रस्तों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जी, जैसा कि आपने सुना कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से अज़ादारों के लिए बेहतरीन इंतज़ाम किए गए हैं, जिनमें सफाई सुथराई और रस्तों की मॉनिटरिंग अच्छे अंदाज से की जा रही है। जी, टिब्बा सुल्तानपुर के नवाही इलाका में 9 मुहर्रमुल हराम अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं ताकि आज़ादारी पुरअमन माहौल में जारी रहे। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अरशाद साजिद गुज्जर से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टिब्बा सुल्तानपुर का नवाही गांव है 138 WB। मैं इमाम बारगाह जाफरिया में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त सज्जाद शाह साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि वो 9 मुहर्रम और यकम से 9 मुहर्रम तक की सिक्योरिटी प्लान जो है या इंतजामात जो हैं उसके हवाले से क्या कहेंगे। जी सज्जाद भाई, क्या कहेंगे आप यकम मुहर्रम से आज तक थाना टिब्बा सुल्तानपुर की तरफ से और सुप्रीम कमांडर जो 2 हैं DPO और DCO साहब ज़िला विहाड़ी के, उनकी तरफ से क्या इंतजाम किए गए? जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो आप लोग इस मौके पे आए और ये बावर कराने के लिए कि यहाँ पे सिक्योरिटी और बाकी इंतजामात कैसे हैं। जितने पिछले अयाम अशरे गुजरे मुहर्रम अल हराम के, उनमें से सबसे बेहतरीन जो इंतज़ामिया वाले से है वो ये अशरा है। मैं तो ऊपर से शुरू करूँगा। CM पंजाब की बहुत बड़ी काविश है, इसके बाद जो हमारे फेडरल मिनिस्टर्स हैं उनकी बहुत बड़ी काविशें हैं, इसके साथ DPO, DC, AC और टिब्बा सुल्तानपुर थाना के हदूद के जितने अमला है उन्होंने भरपूर तावन किया और हर हवाले से मुसलसल तावन करते भी रहते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव का तुर्रा इम्तियाज़ है कि इस गांव के अंदर शिया सुन्नी के हवाले से कोई तफरीक नहीं है। ये नाजरीन, जैसा कि सज्जाद साहब की बात आपने सुनी, उनका यही कहना था कि DPO विहाड़ी तसव्वुर इकबाल और DCO विहाड़ी की तरफ से बेहतरीन हमें इंतजामात मुहैया किए गए हैं। सिक्योरिटी के जो जवान हैं पंजाब पुलिस के, वो इस वक्त भी तैनात हैं और यकम मुहर्रम से आज तक वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और इसके अलावा फर्स्ट एड के हवाले से, तिब्बी इमदाद के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पे 1122 की गाड़ी और 1122 के जवान जो हैं वो भी अलर्ट मौजूद हैं। सियालकोट में मुहर्रमुल हराम के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के साथ जुलूसों और मजालिस की कंट्रोल रूम से निगरानी जारी है। तफसीलात बता रही हैं हिफ्जा रियाज। जी हिफ्जा। जी बिल्कुल, 9 मुहर्रमुल हराम के लिए सियालकोट में DC ऑफिस सियालकोट में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें कि सिक्योरिटी के इंतजामात भी बहुत सख्त तरीन किए गए हैं। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर अली साहिबा मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैडम सबा, वज़ीर आला पंजाब की कुछ खसूसी हदायत में ये कंट्रोल रूम कायम किया गया है। सियालकोट में 67 मजालिस मुनक्किद किए गए हैं। अगर हम सिक्योरिटी की बात की जाए तो CCTV कैमरों की मदद से सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत सख्त तरीन किए गए हैं। इसके बारे में आप क्या कहना है, ये बताइए। जी थैंक यू सो मच। इस वक्त जिस कंट्रोल रूम में आप खड़ी हैं ये फर्स्ट मुहर्रम से एक्टिवेट कर दिया गया था। इसमें कम से कम भी 450 कैमरास की फीड है जो हमारे पास आती है। तमाम सेफ सिटी अथॉरिटी, तमाम एलाइड डिपार्टमेंट्स जो हैं उनके फोकल पर्सन इस कंट्रोल रूम में मौजूद हैं ताकि एक स्विफ्ट किस्म की कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश की जाए इन केस ऑफ एनी डिस्टर्बेंस। और क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा है कि फ्राइडे यानी कि जुम्मा प्रेयर्स और जो मुहर्रम का ये प्रोसेशन है वो एक टाइम पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर ना सिर्फ पुलिस बल्कि रेवेन्यू स्टाफ की भी ड्यूटी लगा दी गई है हर उस मस्जिद पर जो इन रूट्स में आती हैं। और इंशाल्लाह हमारी जो सिक्योरिटी है वो हमने अपनी तरफ से पूरा इंतज़ाम किया। आगे अल्लाह ताला इंशाल्लाह खैर खैरियत रखेगा। और मेरी लोगों से यही दरख्वास्त होगी कि ऐसे वक्त पर जो है वो एक दूसरे के साथ आप सलूक रखें
और जो है ना ये हार्मनी आपस में जो हमारी सोसाइटी की है। सियालकोट में बड़ी देर से, बड़े सालों से कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ और इस दफ़ा भी मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये मुहर्रम बड़े अच्छे तरीके से इंशाल्लाह। बिल्कुल, जैसा कि आपने डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर अली साहिबा की बात सुनी, उनका कहना था कि जिला सियालकोट की इंतजामिया मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हो गई है। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर अली साहिबा का कहना था मातमी जलूसों के लिए सीसीटीवी फुटेज कैमरों की तरफ से उनको मॉनिटर किया जा रहा है। जी डीजी खान में मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात जिले इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। डीजी खान में मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए, जबकि जुलूसों और मजालिस की सख्त निगरानी जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं जीशान से। जी बताइएगा। बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम का अशरा जो कि 1 मुहर्रम से शुरू हुआ, आज 9 मुहर्रम है, कल इंशाल्लाह ये कंक्लूड होगा। इस सिलसिले में पुलिस के जो भी सिक्योरिटी इंतजामात हैं वो हमने उनको हतमी शक्ल दे के 1 मुहर्रम को ही इम्प्लीमेंट किया था। और फिर आपको पता है जैसे ही 6 और 7 मुहर्रम स्टार्ट होते हैं तो हमारे जुलूस और जो मजालिस हैं उनकी तादाद भी बढ़ जाती है और अज़ादारों की तादाद भी बढ़ जाती है। तो अकॉर्डिंगली फिर हमारे जो सिक्योरिटी इंतजामात हैं वो भी मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। तो आज 9 मुहर्रम को इस वक्त हमारी जितनी मजालिस और जुलूस रवां दवा है उस सिलसिले में हमारी तकरीबन कुछ 2600 के करीब नफरी लगी हुई है। और कल जब 10 मुहर्रम का पहला जुलूस सुबह 7 बजे रवाना होगा तो उस वक्त हमारी ये नफरी 2500 से क्रॉस करके वो 3200 तक हो चुकी होगी। हमारे साथ हमें सिक्योरिटी में हेल्प आउट करने के लिए रेंजर्स और पाकिस्तान आर्मी भी मौजूद है। और रेंजर्स हमारे साथ प्रैक्टिकली चौकों चौराहों के ऊपर वो हमारे साथ पिकेटिंग की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि जो आर्मी है वो स्टैंड बाई के ऊपर मौजूद है। इसके अलावा जो दीगर इदारे हैं उनकी तरफ से जो मुतलका इंतजामात थे वो सारे के सारे किए गए हैं। इस दफ़ा हमने ये एक सेपरेट फिनमिना ये रखा है कि हमें जो ट्राई बॉर्डर एरिया है, जो वहोवा से मुल्का खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो हमारा बॉर्डर है, वहाँ पे हमारे जो सिक्योरिटी इंतजामात रूटीन में हुआ करते थे वो ना सिर्फ उनको हमने इंटैक्ट रखा बल्कि इजाफी नफरी भेज के उन इलाकों को प्लग किया जहाँ से दहशत गर्दियों की मूवमेंट हो सकती थी हमारे इलाकों की तरफ। उससे हट के फिर यहाँ शहर के अंदर जो है पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो हमारे कोई 40 के करीब लड़के थे जो सादा कपड़ों में ड्यूटी सर अंजाम दिया करते थे। इस दफ़ा मैंने उनकी तादाद 40 से बढ़ा के 170 कर दी है ताकि वो अज़ादारों के लिबास में मुख्तलिफ चौकों चौराहों पर रह के वो वहाँ पे इंटेलिजेंस को भी गैदर करते रहें और पुलिस के ऊपर भी उनकी नज़र हो और लोगों के ऊपर भी उनकी नज़र हो। टंडो मोहम्मद खान के कदीमी कब्रिस्तान की खस्ताहाली पर शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। मकामी अफराद का कहना है कि कब्रिस्तान की हालत इंतहाई ख़राब है, जिसकी वजह से आने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अपडेट करेंगे ज़िशान खान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कदीमी कब्रिस्तान बुलंदशाह पर, जहां पर ज़िला इंतज़ामिया की अदम तवज्जो के बायस कब्र अबू आली का शिकार है। और टंडो मोहम्मद खान का ये कदीमी कब्रिस्तान, इसकी ना 4 दीवारी है, ना स्टील लाइट है, ना पानी की कोई सहूलत है। इस वक्त हमारे साथ एक जो है शहरी मौजूद है, मज़ीद इस हवाले से इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टंडो मोहम्मद खान के सबसे बड़े कब्रिस्तान बुलंदशाह के अंदर। यहाँ पे हमारे अजीज़ों की कब्र मुबारक हैगी, हम वहाँ आते हैं। इस साल भी हम आए मट्टी वगैरह डालने के लिए, पर आके हमने देखा है कि ना यहाँ कोई पानी की सहूलत है। मट्टी तो चलो हमने कहीं से करके डाल दी, लेकिन ना यहाँ पे पानी की सहूलत है, ना यहाँ पे 4 दीवारी है, ना रात के टाइम पे कोई लाइट का सिस्टम है। खुदा न खास्ता किसी का मैयत हो जाती है, कोई इंतकाल हो जाता है, उसकी तदफीन रात के टाइम पे करनी हो तो हमें वही पुराना तरीका बैटरी बाइक के ऊपर रख कर साथ में सर्च लाइट लेकर आना पड़ता है। इसलिए ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इसके ऊपर भी थोड़ा फोकस किया जाए, इसको भी देखा जाए कि यहाँ पे लाइट वगैरह का सिस्टम किया जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शेरी की बातें सुनी, शेरी का यही कहना था जब हम अपने प्यारों की कब्र पे फातिहा खानी करने आते हैं और यहाँ की इंतज़ामिया की नाअहली देखकर हमें अफसोस होता है। हम मुतालबा करते हैं कि फिर पर जो है स्टील लाइट और 4 दीवारी और पानी वज़ू खाने की सहूलत की जाए। जी नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम में शेखपुरा में शहदाए करबला की याद में एक मुनफरिद और तारीख़ी रिवायत आज भी जिंदा है, जहां मट्टी के रिवायती बर्तनों में न्याज तकसीम की जाती है। रिपोर्ट करेंगे मियां फ़हीम।
मुहर्रमुल हराम के उन मुकद्दस दिनों में मट्टी के रिवायती बर्तनों यानी कूजी और ठूठी में नियाज बांटना सिर्फ एक तरीका नहीं है, बल्कि ये करबला के प्यासे शहीदों से सच्ची मोहब्बत का एक खूबसूरत हिस्सा है। ये कूजी ठूठी की नियाज जो है ये ज़माना कदीम से बच्चों और बड़ों में बहुत ज़्यादा मकबूल है। हम भी अहले बैत से मोहब्बत का इजहार करते हुए गुज़श्ता 25 साल से ये नियाज पका रहे हैं। आले मोहम्मद के नाम पर दी जाने वाली इस नियाज की रौनक हर साल बढ़ती जा रही है। पिछले 25 सालों से इलियास गुजर नामी शहरी हर साल मुहर्रम में उसी पक्के इरादे और आंखों में आंसू लिए शुहदाए करबला का लंगर पकाकर बांट रहे हैं। जी कबल 25 सालों से हम ये नियाज बच्चों में तकसीम कर रहे हैं और ये बच्चों में बहुत मकबूलियत है और इसके ज़रिए हम बच्चों में इस्लाम का जो हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी है वो हम बच्चों में दिखाते हैं और उनको ये सबक दिलाते हैं कि इस्लाम को जिंदा करने के लिए अगर हमें कुर्बानी भी देनी पड़े और कुछ भी करना पड़े वो हमें करना चाहिए। मट्टी के उन बर्तनों में बटने वाले तबर्रुक को लेने के लिए दूर दूर से आजादार, आम लोग और मासूम बच्चे चले आते हैं। मट्टी के ये खुश्क बर्तन करबला के गरम सहरा और आले नबी की प्यासी जबानों की याद दिलाकर मोमिनीन की आंखों को नम कर देते हैं। आपकी ट्रेडिशनल एक मट्टी की बनी हुई कूजी ठूठी है, उसमें खीर बनाकर, जो कि बहुत ही वो मेहनत से पूरी रात वो खीर बनाते हैं। पहले उसमें काजू, मेवे और बादाम वगैरह और इसमें ज़ाफ़रान डालकर तैयार करते हैं और फिर उसके बाद उसको ठंडा करने के बाद बच्चों में तकसीम करते हैं। और साथ करबला के मैदान में नवासे रसूल ने मिट्टी पर सजदा करके दीन को बचाया था। जब मट्टी की ये आजिज़ी गम हुसैन और शुहदाए करबला की याद से मिलती है तो ये एक अनमोल तबर्रुक और अकीदत की खूबसूरत मिसाल बन जाती है। मुहर्रम